ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्रैब साइकिल। इस साइकिल को एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सर हैंस क्रैब, उन्होंने डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको क्रैब साइकिल कहते हैं। दूसरा इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल है, उसका हम रीज़न देखेंगे ऐसा क्यों है। और थर्ड है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, TCA साइकिल भी इसको कहा जाता है। इस साइकिल में क्या होता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है एसिटाइल को एंजाइम A, जिसमें कितने कार्बन होते हैं 4। और एक साइकिल के अंदर ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल चल रहा होता है जिसका नाम होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसमें कितने कार्बन होते हैं 4। तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को एंजाइम A ये आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने की वजह से एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको कहते हैं सिट्रिक एसिड। 4 कार्बन इसमें थे, 2 इसमें थे, तो टोटल हमारे पास सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन हो जाएंगे। और इस दौरान, इस प्रोसेस के दरमियान जो को एंजाइम A है वो यहाँ से क्या हो जाता है? रिलीज़ हो जाता है। तो एसिटाइल और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं? सिट्रिक एसिड। अब ये जो सिट्रिक एसिड है, इसके साथ क्या होगा कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है जिसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और एज़ वेल एज़ जो दूसरा हमारे पास मामला होता है वो ये होता है कि जो हमारे पास NAD मॉलिक्यूल होते हैं वो सिट्रिक एसिड से प्रोटॉन हासिल करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? NADH में। ठीक है, यानी NAD रिड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके निकलेंगे और प्रोटॉन किसके पास जाएंगे? NAD के पास, और क्या बन जाएगा? NADH। और अब जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको कहते हैं अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो ज़ाहिर है जब एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक कार्बन निकल गया है तो अब पीछे कितने कार्बन रह गए हैं? 5। ठीक है, तो हमारे पहले स्टेप में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था जिसमें 4 कार्बन थे, उसके साथ एसिटाइल को एंजाइम A जिसमें 2 कार्बन थे आपस में जुड़े और क्या बना? सिट्रिक एसिड। अब चूँकि पहले स्टेप में सिट्रिक एसिड बना है इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, इसे सिट्रेट भी कहते होते हैं, सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो ये क्या बन गया? सिट्रिक एसिड साइकिल। जब सिट्रिक एसिड बनता है तो उसमें से डीकार्बोक्सिलेशन होती है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलता है और NADH बनता है और मॉलिक्यूल का नाम होता है अल्फ़ा कीटोग्लिसरेट। अब अल्फ़ा कीटोग्लिसरेट के साथ अगेन सेम प्रोसेस होगा, यानी डीकार्बोक्सिलेशन होगी और एज वेल एज यहाँ से क्या बनेगा? NADH बनेगा। और अभी जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम होगा सक्सिनाइल को एंजाइम A, यानी इसका मतलब है कि को एंजाइम A भी यहाँ पर क्या हुआ? ऐड हुआ। अब चूँकि यहाँ पर एक और कार्बन निकल गया तो अब कितने कार्बन रह जाएंगे? 4 कार्बन रह जाएंगे। अब इस स्टेप में हमारे पास क्या होगी? एक ATP मॉलिक्यूल जनरेट होगा। ठीक है, हमारे पास ADP और फॉस्फेट मिलके क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो सक्सिनाइल को एंजाइम A है, अब इसमें से कौन रिलीज़ हो जाएगा? वापस निकल आएगा को एंजाइम A, और जो मॉलिक्यूल है वो है सक्सिनिक एसिड, जिसको हमें पता है जिसमें कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन है, जस्ट लाइक सक्सिनाइल को एंजाइम A। अब ये जो सक्सिनिक एसिड है, यहाँ से क्या होते हैं? कुछ प्रोटॉन निकलते हैं और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है FAD, उसके साथ ये प्रोटॉन ऐड होते हैं, बन जाता है FADH। ठीक है, FADH2 बन जाता है। और जो मॉलिक्यूल है वो है हमारे पास, उसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड, और इसमें कितने कार्बन होंगे? 4। अब कार्बन रिड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है फ्यूमेरिक एसिड में और क्या बन जाता है? मैलिक एसिड। इसमें भी कितने कार्बन है? 4। अब जो मैलिक एसिड है ये क्या करता है कि अपने प्रोटॉन किसको दे देता है? NAD को, और उससे क्या बन जाता है? NADH। क्या बन जाता है? NADH, और दोबारा से क्या बन जाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अगर आप गौर करें तो एक एसिटाइल को एंजाइम से हमारे पास कितने NADH बने? नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2 एंड दिस इज़ नंबर 3, यानी कितने NADH बनेंगे? 3। और एक हमारे पास क्या बनेगा? 1 FADH2 बनेगा, और एक हमारे पास क्या बनेगी? ATP बनेगी। तो ये हमारे पास ओवरऑल साइकिल है। हम इधर से देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ एसिटाइल को एंजाइम A जोड़ेगा, सिट्रिक एसिड बनेगा, को एंजाइम यहाँ से निकल जाएगा, सिट्रिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, NADH बनेगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड जिसमें 5 कार्बन है। अगेन डीकार्बोक्सिलेशन होगी और NAD रिड्यूस होगा इनटू NADH, और को एंजाइम भी ऐड होगा, यानी यहाँ पर 3 चीज़ें होंगी और बनेगा सक्सिनाइल को एंजाइम। स्टेप में ATP भी बनेगी, को एंजाइम यहाँ से निकल जाएगा और सक्सिनाइल को एंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड अपने कुछ प्रोटॉन FAD को दे के FADH बनाएगा
जाएगा और बन जाएगा फिमेरिक एसिड। फिमेरिक एसिड में वाटर ऐड होगा, बन जाएगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड अपने प्रोटॉन NAD को देगा, बन जाएगा NADH और बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो अगेन एस्टाइल कोएंजाइम एक साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा।